बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। अब हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करना। देखिए, पिछले 6 वीडियोस जो देखे हमने टेंस से रिलेटेड, उन सब में हमने सिंपल पास्ट के यूसेज की बात करी। अब आगे पास्ट कंटिन्यूअस की बारी है। पहला यूज इसका देखते हैं। जब कभी भी आप ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो एक ऐसे टाइम पर हो रहा था जब दूसरा एक्शन भी हुआ। देखिए, कहने का तो मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, आप कह देते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। एक आप किसी भी नेटिव स्पीकर को अगर आप बोले खाली इतना सा ही, तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, उनको लगेगा कि आप कुछ और भी कहने वाले हैं, क्योंकि ये सेंटेंस उनके लिए अधूरा सा साउंड करेगा। तो कुछ ना कुछ इंटरप्शन होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ दूसरा एक्शन भी होना चाहिए जब एक्शन नंबर 1 हो रहा हो। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। मैं किताब पढ़ रहा था जब, या फिर मैं किताब पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्शन, किताब पढ़ने का एक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप इतना ही बोल के रुक जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि आप क्यों रुके। फिर तो आपको कहना पड़ेगा कि उस टाइम पे फोन की घंटी बजी। अदरवाइज तो आप सीधा कह सकते हैं आई रेड अ बुक, या फिर आई डिड नॉट रीड अ बुक, आई कंप्लीटेड अ बुक, आई डिड नॉट कंप्लीट अ बुक, आई फिनिश्ड, व्हाटएवर। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ही हुआ कि कुछ और एक्शन भी उसी टाइम पे हुआ। अब आपकी बारी, प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। मैं उस समय किताब पढ़ रहा था जब उसने दरवाजा खोला। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग एक किताब, बुक। देखिए, हिंदी में बेशक एक किताब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में तो आपको भी पता है कॉमन नाउन है, तो उसके आगे एक आर्टिकल आना जरूरी है। So I was reading a book जब उसने दरवाजा खोला, when he opened the door. I was reading a book when he opened the door. ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। फिर आता है हम सुबह के समय क्रिकेट खेल रहे थे। We were playing cricket in the morning. और देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ हमारे पास ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई रेफरेंस है कि ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोल के चुप हो जा रहे हैं कि हम सुबह के समय क्रिकेट खेल रहे थे। या तो आप कहते हैं सुबह का समय तो बीत चुका है, तभी तो आप कह रहे हैं कि सुबह के समय ऐसा काम कुछ हो रहा था। तो कंटिन्यूस टेंस का यूज करने की जरूरत क्या है? आप तो सिंपल कह सकते हैं ना, वी प्लेड क्रिकेट इन मॉर्निंग। लेकिन जब आप कहते हैं वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि कुछ और जरूर हुआ होगा उस टाइम पे। हमें, हमारे पास ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, तो हमें ट्रांसलेट तो करना है, तो मैंने कर दिया, लेकिन इसमें इनकम्प्लीटनेस का एक सेंस आ रहा है। तो ये चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था जब मैंने उसे देखा। ये एक प्राइम एग्जांपल हो सकता है फिर से। वह बात कर रहा था, he was talking, अपने दोस्तों से, with his friends, sorry, talking to his friends। या तो speak with का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप talk to का इस्तेमाल करते हैं। So he was talking to his friends जब मैंने उसे देखा, when I saw him। he was talking to his friends when I saw him। क्या तो तुम उस समय सो रहे थे? पहले पॉजिटिव में बना लेते हैं, यू वर स्लीपिंग उस समय, एट दैट टाइम। अब उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, वर वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम। सिंपल है ना? मैं खाना बना रहा था जब उसने मुझसे सवाल पूछा। मैं बना रहा था, खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग। आप चाहें तो प्रिपेयरिंग फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई वॉज कुकिंग काफी है यहाँ पर। आई वॉज कुकिंग फूड का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कुकिंग का मतलब ही तो होता है खाना बनाना। I was cooking जब उसने मुझसे सवाल पूछा, when he asked me a question। So I was cooking when he asked me a question। वह अपना काम कर रहा था जबकि मैं घर की सफाई कर रहा था। अब ये देखिए, ये भी एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है जहां पर दो एक्शंस पैरेलली हो रहे हैं। तो उस समय भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। वो अपना काम कर रहा था, he was doing अपना, अरे, he was doing अपना काम, his work, जबकि मैं घर की सफाई कर रहा था। तो जबकि के लिए आप while का इस्तेमाल कीजिए, while I was cleaning, और घर की सफाई, so cleaning the house। He was doing his work while I was cleaning the house। दोनों काम एक साथ पैरेलली चल रहे थे। हम शाम को पार्क में घूम रहे थे। We were
अब घूमने के लिए आप वॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉक का इस्तेमाल करते हैं वैसे तो, यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो आईएनजी फॉर्म। सो वी वर वॉकिंग इन द पार्क, और शाम में इन द इवनिंग। वी वर वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। वह उस समय कॉलेज जा रहा था, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। उस समय, बाद में ट्रांसलेट करेंगे, कहाँ जा रहा था, टू द कॉलेज, और उस समय दैट टाइम या फिर एट दैट टाइम। सो ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, he was going to college, या he was going to the college that time या फिर at that time, दोनों ही सही हैं। हम जब से आए हैं तब से यहाँ बैठे हैं। हम जब से आए हैं, अब देखिए, we have been sitting here since we arrived। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ गया है, और ऐसा ही होता है जब आप ध्यान नहीं देते, आप प्रूफ रीड नहीं करते अपने सेंटेंसेस को। तो ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए कुछ एडिशनल भी आप देख लीजिए, आगे तो वैसे आने वाला है ही, भविष्य में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक ऑब्वियसली नहीं पहुंचे हैं, तो सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ऑब्वियसली नहीं पहुंचे हैं। क्या तुम गाना गा रहे थे जब मैं आया? ये देखिए, ये फिर से सही है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो आप डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपने लिखना है, क्या तुम गाना गा रहे थे या फिर गाने गा रहे थे जब मैं आया था। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, टेंस पूरा कवर करेंगे, फिर वॉइस भी कवर करेंगे, नरेशन भी, मतलब पूरा का पूरा ग्रामर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने एक छोटा सा एफर्ट करना है, जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है नीचे, उसको हिट कर दीजिए। मिलते हैं।